देखो दिन चाहे जितने भी खराब चल रहे हो, अगर राइवल्स पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं ना तो बाकियों का नहीं पता, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। अब वही वाली बात है कि कंगाली में आटा गीला अपना भी चल रहा है। यहाँ पर जो मैच हमें जीतना चाहिए था वो मैच हम हार गए, लेकिन आपके सेट पीस एफसी ने कल जो पॉइंट्स ड्रॉप किए ना, आय हाय 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 हाय, जो दिल को तसल्ली पहुंची है ना, मजा ही आ गया। एंड देन स्पर्स ने भी कल यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप किए बड़े ड्रामेटिक फैशन में। भाई देखो, चेल्सी की तारीफ करनी बनती है। चेल्सी अंडर प्रेशर थी, 2 गोल डाउन चली गई थी। मार्क कुकुरेया दोनों गोल पे फॉल्ट पे थे, बिकॉज भाई उनके शूज जो थे, जो स्टड्स थे, वो स्लिप कर रहे थे। इस चक्कर में एडवांटेज पे गई आपकी स्पर्स। और ऐसा नहीं था कि स्पर्स को सिर्फ उन 2 मौकों के अलावा कोई मौका ना मिला हो, लेकिन यहाँ पर स्पर्स वर नॉट क्लिनिकल, दे कुड हैव स्कोर्ड 4-5 गोल्स, बट चेल्सी वर क्लिनिकल। एंड चेल्सी ने कल जो स्पर्स के साथ दुर्व्यवहार किया है पिच के ऊपर, वो बनता भी था, बिकॉज स्पर्स को ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। एंड चेल्सी एंजो मरेस्का के अंडर वो सब कर रही है जो लास्ट ईयर वो मोरित्सियो पोचेटिनो के अंडर नहीं कर पा रहे थे, जो था कमबैक करके विक्ट्रीज निकालना, जो था यहाँ पर बड़े मैचेस में परफॉर्मेंसेस पुटअप करना। लास्ट ईयर की थी, लेकिन वो मैचेस बाउंड्री लाइन के पार नहीं ले जा पा रही थी यहाँ पर चेल्सी। लास्ट ईयर भी चेल्सी ने 4-5 गोल मार दिए थे जब जहाँ पर निकोलस जैक्सन ने हैट्रिक मारी थी। और इस फिक्सचर में भी यहाँ पर आपके कोल पार्मर, देखो यार, सारे प्लेयर्स की बात अपनी जगह है। और मैं बहुत क्रिटिकल था यहाँ पर एंजो फर्नांडिस को भी लेकर। आपको याद होगा, आज से 2 महीने पहले की लाइव स्ट्रीम पर मैं एंजो फर्नांडिस के बारे में डिस्कशन कर रहा था। वहां मैंने बोला कि एंजो फर्नांडिस ने अभी तक वो अपने 120 मिलियन के प्राइस टैग को थोड़ा बहुत भी जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की है। उनकी रन ऑफ फॉर्म को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप कह नहीं सकते कि हाँ भाई, ये बंदा वर्ल्ड कप में इस लेवल परफॉर्म करके आया है। बट अभी रिसेंट 5-6 हफ्तों में यहाँ पर, बल्कि 5-6 हफ्ते नहीं, लास्ट 5-6 गेम्स में यहाँ पर एंजो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस की बदौलत चेल्सी की परफॉर्मेंस में हमने यहाँ पर और ज़्यादा बेटर देखा है। ऑन फील्ड उनका जो आउटपुट रहा है। अब अगर आप यहाँ पर कल के परफॉर्मेंस की बात करोगे, एंजो फर्नांडिस ने वो गोल स्कोर किया एंड दैट ब्रॉट चेल्सी थोड़ा एक फ्रंट फुट पे। एंड फिर उसके बाद कोल पार्मर ने रही बची कसर जो थी वो पूरी कर दी। तो ये चेल्सी की टीम जो है डिफेंसिवली अगर आप देखोगे वल्नरेबल है, लेकिन अटैकिंग एंड पर इनके पास हैं गोल स्कोरर्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए यार, आप कोल पार्मर के बारे में बात करोगे तो कोल पार्मर इज नॉट द मोस्ट टेक्निकल प्लेयर, बट ही इज द मोस्ट एफिशिएंट वन। क्योंकि अगर टेक्निकलिटी की बात आएगी, मे बी आप कहोगे यहाँ पर कि निकोलस जैक्सन के गेम में ज्यादा टेक्निकलिटी है इन टर्म्स ऑफ बॉल कंट्रोल एंड एवरीथिंग, ट्रिकरी भी बहुत ज्यादा है। आप बोलोगे यहाँ पर मदियोके के गेम में भी वो चीज है भाई, एक तरीके से। कोल पार्मर इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग आउट द रिजल्ट्स। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्किल्ड नहीं है, बहुत स्किल्ड प्लेयर है, बट मैं कह रहा हूं कि जो कोल पार्मर की मेन स्ट्रेंथ है, दैट इज उसका फिनिश करने की जो एबिलिटी है, और वो बहुत सारे प्लेयर्स में हमने नहीं देखी थी लास्ट ईयर। अब देखो, बात अगर यहाँ पर लीग टेबल की जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, अब आर्सेनल 2 पॉइंट पीछे हुई है चेल्सी से। एंड चेल्सी ने कल का गेम जीतकर वो सारे डाउट्स जो थे कि क्या बड़े गेम में बड़ी परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं चेल्सी के प्लेयर्स या नहीं कर सकते हैं, उस डाउट को भी बिल्कुल दरकिनार कर दिया। बिकॉज अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चेल्सी ने शुरुआत में भले ही यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप किए बड़ी टीमों के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने यहाँ पर आर्सेनल के अगेंस्ट रिजल्ट निकाला, उन्होंने यहाँ पर स्पर्स के अगेंस्ट रिजल्ट निकाला। तो आपको पता है, दे हैव कंटिन्यूसली प्लेइंग गुड फुटबॉल। एंड यहाँ पर चाहे छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, उनका अप्रोच सेम रहा है, दैट वी हैव टू आउटस्कोर आवर ओपोनेंट्स। तो वो एक चीज यहाँ पर देखने को मिली हमें डेफिनेटली। एक और चीज यहाँ पर, एंजो मरेस्का के कल जो सब्स्टिट्यूशंस थे वो ऑन पॉइंट थे। एंड इनिशियली लग रहा था यार कुकुरेया का गेम सही नहीं जा रहा है, बट उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर उन्होंने गेम में रिदम बनाई एंड देन दे वॉन द गेम। अब आप देखोगे तो टाइटल रेस में अगर अभी तक आर्सेनल थी और इस गेम में पॉइंट्स ड्रॉप करने के बाद फुलहम के अगेंस्ट अभी तक अगर आर्सेनल बनी हुई है, तो चेल्सी तो और ज्यादा बेटर पोजीशन में। तो यहाँ पर 2 साल से हमने भी खूब ट्रोल किया है, ठीक है, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी चेल्सी को ट्रोल करने में, बनता भी है। देखो, जब आपके राइवल्स अच्छा नहीं कर रहे हो तो बनता है ट्रोल करना। बट अभी जब वो अच्छा कर रहे हैं, दे डिजर्व देयर फ्लावर्स, दे डिजर्व द अप्रिसिएशन, दे डिजर्व द क्रेडिट। क्योंकि यहाँ पर चेल्सी से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो एंजो मरेस्का के साथ पहले ही सीजन में इतनी अच्छी फुटबॉल खेलकर यहाँ पर लीग पोजीशन पे इस जगह बैठे होंगे। अब आप देखोगे यहाँ पर लिवरपूल के पास गेम इन हैंड है, लेकिन चेल्सी गैप क्लोज कर रही है। मैन सिटी यहाँ पर कंटिन्यूसली पिछले 8 हफ्तों 9 हफ्तों से, बल्कि 9 गेम वीक से आपके पॉइंट्स ड्रॉप करे जा रही है। तो आपको पता है यहाँ पर कि मैन सिटी अभी इस वक्त पे थोड़ा सा प्रेशर फील कर रही होगी, और चेल्सी ने यहाँ पर ये जो आपके हेड टू हेड फिक्चर्स होते हैं बड़ी टीमों के अगेंस्ट, इसमें पॉइंट्स ड्रॉप ना करके और कंटिन्यूसली विनिंग मोमेंटम को बनाए रखकर अपने आप को थोड़ा सा एक बेटर, मैं बोलूँगा, सिचुएशन प्रोवाइड की है कि चलो ठीक है, अगर कंपीट नहीं भी कर पाए टाइटल के लिए, तो अभी जब आने वाला टाइम होगा, जब आपके शायद बड़े मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप हो, तो आपके पास क्वेश्चन है जिससे कि आप टॉप 4 से बाहर नहीं जाओगे। एंड टॉकिंग अबाउट आर्सेनल,
आर्सेनल के पिछले 3 गोल जो आए हैं वो पूरे के पूरे आपके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेट पीस पर ही आए। हमारे अगेंस्ट दोनों गोल उन्होंने सेट पीस पे मारे, कल वाला गोल भी सेट पीस पे मारा। तो ठीक है, मैं तारीफ करता हूं यार सेट पीस पर, दे हैव बीन वेरी वेरी गुड, मतलब प्रीमियर लीग की बेस्ट टीम है सेट पीस कन्वर्जन के मुकाबले में आर्सेनल। लेकिन ओपन प्ले से गोल्स अगर देखा जाए उतने नहीं आ रहे हैं, और ओपन प्ले से इतनी थ्रेट बनाती दिख भी नहीं रही आर्सेनल। तो अब आर्सेनल ने यहाँ पर ऑलरेडी आप देखोगे 3rd पोजीशन पर स्लिप अप हो गए हैं वो, और कल भी 2 पॉइंट ड्रॉप कर दिए। क्या लगता है आपको, आप लोगों के हिसाब से मैं पूछना चाहूंगा, आप लोगों के हिसाब से क्या आर्सेनल अभी भी टाइटल के कॉन्वर्जेशन में, टाइटल कंटेंशन में बनी हुई है? बिकॉज मेरे हिसाब से तो वो बाहर हो चुके हैं। बट अगर यहाँ पर आर्सेनल फैंस मानते हैं और अगर इंग्लिश मीडिया मानता है कि आर्सेनल आर स्टिल द टीम दैट कैन चैलेंज आपकी यहाँ पर लिवरपूल और मैन सिटी और चेल्सी फॉर द टाइटल। मैन सिटी देखो अभी भी मैं बोलूंगा एक तरीके से आउटसाइड चांस लेके चल रही है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ टीम जिसने 4 साल लगातार प्रीमियर लीग टाइटल जीता है और इतने ही ड्रामेटिक फैशन में जीता है। और अगर ऊपर बैठी टीमें यहाँ पर थोड़े बहुत भी पॉइंट्स ड्रॉप करती हैं हियर एंड देयर, और मैन सिटी देखो, अब मैन सिटी का जो अगला गेम है ना हमारे अगेंस्ट, अगर वो जीत गए वो, तो यहाँ से फिर उनका एक जो कॉन्फिडेंस है वो वापस लौटेगा। ऑल्दो हमें हराने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता नहीं है, क्योंकि हमें हराने वाली टीमें बहुत सारी हैं लीग में अभी इस वक्त पे। बट अगर यहाँ पर वो हमारे अगेंस्ट भी पॉइंट्स ड्रॉप कर गए, लेट्स से कि ड्रॉ हो गया गलती से भी कैसे भी करके, तो फिर कहीं ना कहीं मैन सिटी टाइटल कॉन्वर्जेशन से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी होगी। तो अभी सिचुएशन देखनी होगी। बाकी अब देखो, अगर अब बात की जाए कि डैन एशवर्थ को सैक क्यों किया गया, भाई ऐसी हरकतों के बाद तो डैन एशवर्थ को सैक नहीं बेल्टों से मारना और चाहिए था। मतलब एडी हाउ को आप यहां पर प्रमोट करने की बात कर रहे हो, गैरेथ साउथगेट को बात कर रहे हो, आपने क्या क्या नाम सजेस्ट कर रखे हैं यार, मार्को सिल्वा वगैरह। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड या फिर न्यूकासल। और न्यूकासल छोड़ दो, मुझे लग रहा है हम फुलम ही बनने चाह रहे थे कि देखो डैन एशवर्थ की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। उन्होंने जो प्रोसेस आपने ब्राइटन में फॉलो किया, जो प्रोसेस आपने यहाँ पर न्यूकासल में फॉलो किया, वो सेम प्रोसेस आप यूनाइटेड में फॉलो नहीं कर सकते भाई, बिकॉज दोज क्लब्स डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ हाइप, दे डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड। यूनाइटेड में और बाकी क्लब्स में यही फर्क है, और आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी शायद। बट हाँ, ये चीज़ तो है कि इनियोस की तरफ से ये ज़रूर गलती हुई है कि इनियोस ने अपने डिसीजंस को लेते टाइम लॉन्ग टर्म के बारे में, इसके इम्पैक्ट के बारे में, पॉजिटिव के बारे में तो सोचा, लेकिन अगर ये डिसीजंस अगेंस्ट चले गए तो उस पर क्या रिएक्ट करना पड़ेगा इसके बारे में शायद इन्होंने नहीं सोचा था। इन्होंने 7 महीने डैन एशवर्थ को चेस किया, फिर उसके बाद ये लेकर आए, 5 महीने उसने काम किया और अब वो जा चुका है। तो आप कह सकते हो कि हाँ, जल्दबाजी की, हमने सिचुएशन रीड नहीं की। एक बार को हमें शायद यहाँ पर डैन एशवर्थ के साथ बैठकर पहले ही कॉन्वर्सेशन होल्ड कर लेनी चाहिए थी। डैन एशवर्थ पहली बार तो टेनेक को सैक नहीं करना चाहते, तो टेनेक सैक करना चाहते थे, तो उसके बाद जो वो मैनेजर लेकर आना चाहते थे वो किसी भी तौर पे यूनाइटेड स्टैंडर्ड मैनेजर्स थे नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो डिसीजन मेकिंग जो हमारे एंड से रही है कुछ साइनिंग्स को लेकर, जैसे हमने टेनेक को सैक करने के बारे में सोचा था, फिर हमने यहाँ पर उनको एक एक्सटेंशन दे दिया और फिर हमने उनको भर भर के प्लेयर्स दे दिए। अब आपको पता था कि आपके पास बजट कम है, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी थी कि चलो ठीक है, हम इसको 2 या 3 साइनिंग देंगे, और फिर अगर इसका काम हमें नहीं सही लगता है और अगर ये रिजल्ट्स नहीं निकाल पाता है तो फिर हमें मूव ऑन करना पड़ेगा और नए मैनेजर को हमें यहाँ पर बैकिंग देनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि यहाँ पर अब आप देखोगे कि आपके अभी जो मैनेजर रूबन एमरिम, उनको शायद विंटर मार्केट में कोई साइनिंग ना मिले, लोन पर भी लाना मुश्किल हो जाए, और समर मार्केट में अगर आपको साइनिंग चाहिए होंगी तो आपको यहाँ पर प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे। तो अब वो कौन से प्लेयर्स होंगे, आपने शॉर्टलिस्ट करे हुए हैं, नहीं करे हुए हैं, जो अनफिट प्लेयर्स हैं, जो इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं, उसके रिगार्डिंग आपका क्या यहाँ पर डिसीजन होगा, और जो अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं उनके रिगार्डिंग आपका क्या डिसीजन होगा। एंड देन इस सब के बीच में गर्नाचो जैसी हरकतें करने वाला एक प्लेयर है जो कि अपने ही प्लेयर्स को टारगेट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, अपने एरर्स को कवर अप करने के लिए, अपने सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कवर अप करने के लिए अगर वो यहाँ पर अपने टीममेट्स को अंडर द बस थ्रो करना चाह रहा है, तो ये सारा हेडेक भी एमरिम को फेस करना है। तो भैया अभी पता है रूबन एमरिम को वही सारे सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती हैं जो यहाँ पर आप कहोगे आपके एरिक टेन हैग ने इनिशियल डेज में सफ़र की थी। बट मैं नहीं चाहता यार कि रूबन एमरिम को फुटबॉल के इस साइड को मैनेज करना पड़े, ऑल्दो मैनेजर की ड्यूटी है, बट अभी इस टाइम पे उसका पहला फोकस ये है कि भाई मैं इनसे अच्छी फुटबॉल खिलाना शुरू करूँगा। फुटबॉल अगर देखा जाए पर मैच इंप्रूव हो रही है, बट वो एग्जीक्यूशन प्लेयर्स के एंड से अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। और फिर वही वाली बात आ जाती है, जैसे जेडन सेंचो है, जेडन सेंचो हमारे लिए काम नहीं कर रहे थे, बट जेडन सेंचो ने कल कमबैक की शुरुआत की एंड ही प्लेड वेल। ये तो मुझे बोलना पड़ेगा, कल के गेम में जेडन सेंचो की परफॉर्मेंस वॉज अच्छी थी, वॉज गुड, एंड इसीलिए यहाँ पर फिर आपने देखा कि फ्लो मेंटेन हुआ चेल्सी के अटैक का, एंड फिर वहाँ से और गोल्स आते चले गए। वही फ्लो की कमी है। अब देखो चेल्सी का पता है एक जो
सेक्टर सबसे ज़्यादा वीक लग रहा था। लास्ट ईयर भी वो गोल्स तो कंसीड कर रहे थे, लेकिन वो गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। इस साल में आखिर उन्होंने अपने गोल स्कोरिंग चार्ट पे अपने नंबर्स रिफ्लेक्ट किए कि हाँ भाई, हम गोल कर सकते हैं, भले ही हम डिफेंडिंग वाइज इतने अच्छे ना हो, हम गोल्स यहाँ पर ऐसे क्लमजी मोमेंट्स के थ्रू कंसीड कर सकते हैं, लेकिन हम गोल स्कोर करेंगे, हम अपने ओपोनेंट्स को आउट स्कोर करेंगे। यूनाइटेड के केस में प्रॉब्लम क्या है कि यूनाइटेड यहाँ पे गोल्स तो कंसीड कर लेती है, अभी भी डिफेंस वाइज वी आर डिसेंट, वी आर इन अ वेरी डिसेंट पोजीशन, बट हम गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। अब उस दिन आपने मैच के पहले मिनट में जैसे गोल कंसीड कर लिया, अब आप पूरे टाइम गेम को चेज ही करते रहे और फिर आपके एंड से वो तीसरा गोल निकल के ही नहीं आया। विनर छोड़ो, आप इक्वलाइजर स्कोर ना कर पाए और इंडिविजुअल मिस्टेक्स आपकी होती रहती हैं गेम में, तो वो चीज़ हमें कंट्रोल में लेनी पड़ेगी। एंड जब तक वो चीज़ नहीं सुधरेगी हमारे गेम की, तब तक आप ये मान के चलो कि टीम का परफॉर्मेंस यहाँ पर लीग पोजीशन वाइज एंड एक तरीके से आप एक्सजी वगैरह वाइज भी इंप्रूव नहीं कर पाओ, क्योंकि एक्सजी को मैच करना वो ज़रूरी है। अब जैसे हमने जो मैच खेला था यूरोपा लीग का, उसमें हमने एक्सजी ज़्यादा क्रिएट नहीं किया, बट हमने वहाँ पर परफॉर्मेंस में गोल स्कोर कर दिए थे भर भर के। तो वो चीज़ हमें यहाँ पर अब इन गेम्स में भी रिफ्लेक्ट करनी पड़ेगी। बट यस, डैन एशवर्थ को अगर सैक किया गया, डैन एशवर्थ से अगर यहाँ पर मूव ऑन किया गया है, वो ज़रूरी था, बिकॉज अगर ये डिसीजंस थे डैन एशवर्थ के इतनी सारी हाइप के बाद, तो वो वर्थ इट नहीं थे। हो सकता है डैन एशवर्थ यहाँ पर अब आर्सेनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि आर्सेनल से आपने देखा है कि आपके जो एडू थे वो जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं डैन एशवर्थ की पोजीशन वहाँ पर बन सकती है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, बट डैन एशवर्थ इज डेफिनेटली गोइंग टू बी पार्ट ऑफ समथिंग बिग। तो कौन सा क्लब होगा वो जो डैन एशवर्थ को यहाँ पर लेगा ऑन बोर्ड, विल हैव टू वेट एंड सी। बट यस, आपके हिसाब से क्या चेल्सी लिवरपूल को रोक कर टाइटल जीत सकती है? और 2 साल इतनी खराब सिचुएशन फेस करने के बाद यहाँ पर अगर चेल्सी ये काम कर सकती है, तो हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? और आर्सेनल के रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियंस हैं कि आर्सेनल अभी भी यहाँ पर टाइटल कंटेंशन में बनी हुई है या नहीं? बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक टारगेट आपका है आज का यहाँ पर 2500, तो प्लीज़ हमें 2500 लाइक्स तक पहुँचाने की जो मदद है वो प्रोवाइड करें। एंड देन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी आर वेरी क्लोज टू 98K, हेल्प अस इन रीचिंग 98K एज सून एज पॉसिबल। इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।